ओके, लेट्स कंटिन्यू। इसका एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखो, आरएमएस की जो फॉर्मूला आया है वो हम लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आया, करंट इज 2 sin pi t प्लस 3 cos pi t, ये अपन को करंट दिया हुआ है। सो मुझे फाइंड करना है इसका आरएमएस वैल्यू। फाइंड आरएमएस वैल्यू फॉर 1 साइकिल। तो यहाँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ। आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई 2। सो जाएगा 4 प्लस 9 बाई 2, सो दैट इज √13/2 आ जाएगा एम्पियर। समझ आ रहा है? और अगर पीक वैल्यू पूछा होता तो पीक वैल्यू का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, √13 हो जाता, ठीक है, एम्पियर। ये होता पीक वैल्यू। एवरेज वैल्यू पूछा होता फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। एवरेज वैल्यू फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, इसका क्या आंसर आ जाता? देखो, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, 2/π है ना, 2/π इंटू I0, दैट मीन्स पीक वैल्यू। तो ये जाएगा ऐसा, लाइक दिस, 2/π इंटू √13 एम्पियर। ये होता है इसका एवरेज वैल्यू। और इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन कैसे बनती? इक्विवेलेंट इक्वेशन I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ से एक मैं जैसे लास्ट डेरिवेशन में कराया था, डेल्टा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। यहाँ से I1 है I0 cos डेल्टा, I2 है I0 sin डेल्टा। डिवाइड कर देंगे इनको। I1 है I0 cos डेल्टा, I2 इज I0 sin डेल्टा। डिवाइड कर दो तो कॉट डेल्टा आ गया, I1/I2। सो डेल्टा क्या आ जाएगा? कॉट इनवर्स I1/I2। समझ आ रहा है? ऐसे हम निकालेंगे। अभी जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको देखना है कि डेल्टा क्या आ रहा है। I0 तो ये आ गया, दिस इज I0 है ना, डेल्टा चाहिए। सो I1/I2 कर दो, कॉट इनवर्स, ठीक है। तो डेल्टा आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉट इनवर्स 2/3, लाइक दिस, ठीक है, क्लियर। सो इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू √13 sin पाई टी प्लस डेल्टा, और डेल्टा को मैं लिख दूंगा कॉट इनवर्स 2/3, ऐसे। समझ आ गया? एक क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है ना, एग्जांपल, जिसमें आरएमएस वैल्यू पूछा है, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। इक्विवेलेंट इक्वेशन आ गया, उसमें हमने डेल्टा भी निकाल लिया, ठीक है। इसको फेज़ भी कहते हैं, इनिशियल फेज़ भी कहते हैं डेल्टा को। आगे मैं जब फेज़ पढ़ाऊँगा तो डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। डेल्टा को हम इनिशियल फेज़ भी कहते हैं। चलो अभी नेक्स्ट, वोल्टेज पे भी सेम फॉर्मूले लागू होंगे, ठीक है ना। जैसे कि आरएमएस वोल्टेज पूछा है, पीक वोल्टेज पूछा है, एवरेज वोल्टेज पूछा है, अगेन यू हैव टू यूज सेम फॉर्मूला। एवरेज का फर्स्ट हाफ साइकिल का 2/π इंटू पीक वैल्यू है ना, आरएमएस का पीक वैल्यू अपॉन √2। अभी मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूँ फेज़,
ठीक है, तो टॉपिक लिख लो फेज ऑफ एसी। इसी के आगे ये भी लिख सकते हो, फेज डिफरेंस भी हम पढ़ सकते हैं यहीं साथ में, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, अभी देखो दो तरह के करंट और वोल्टेज आ सकते हैं। जैसे कि एक करंट होता है जो सोर्स सप्लाई करेगा, और एक करंट हो ये हम मान सकते हैं कि किसी एलिमेंट के क्रॉस कितना करंट है, जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। ठीक है, तो कितना करंट यूज़ हो रहा है, कितना करंट सप्लाई किया है बैटरी ने, मतलब सोर्स ने। ठीक है, और वोल्टेज का भी वैसे होगा, सोर्स ने क्या वोल्टेज सप्लाई किया, और कैपेसिटर्स, रेजिस्टर, इंडक्टर के क्रॉस क्या वोल्टेज अपीयर हुआ। तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है, तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्री में जाऊँगा। जो हम लिखते हैं ना साइन थीटा, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ये जो थीटा है ना इसी को हम फेज कहते हैं। थीटा इज द फेज ऑफ y, ऐसा हम कह सकते हैं। अब थीटा की वैल्यूज किस में होंगी, रेडियन में होंगी ना, तो फेज की ऐसा यूनिट आ गई रेडियन। फेज हम किस में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, बट क्वेश्चन में डिग्री में भी पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन में डिग्री में दिया होगा तो हम कन्वर्ट कर लेंगे बाकी उसको। ठीक है ना, 180 डिग्री का पाई रेडियन होता है। सो जैसे कि सपोज मैंने लिखा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये लिखा। तो ये यहाँ से आप देख सकते हो जो ओमेगा टी प्लस फाई है, इसे मैं कह दूंगा इंस्टेंटेनियस फेज, इंस्टेंटेनियस फेज। आर यू गेटिंग, दिस इज इंस्टेंटेनियस फेज। और टाइम को अगर मैं यहाँ ज़ीरो रख लूँ, तो इफ़ टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये फेज की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, नाउ फेज इज इक्वल टू 0 प्लस फाई, दैट मीन्स फाई, है ना। तो t इज इक्वल टू 0 को मैं क्या कहता हूँ, इनिशियल। सो इनिशियल फेज की वैल्यू आ गई फाई, दैट मीन्स इनिशियल फेज फाई। t इज इक्वल टू 0 पर जो फेज होता है उसी को हम इनिशियल फेज कहते हैं। समझ आ रहा है? अभी देखो, जैसे कि ध्यान से देखना, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो अभी इसका इनिशियल फेज कितना है, फाई इज इक्वल टू इनिशियल फेज, ये हो जाएगा 0। देख सकते हो फाई की वैल्यू 0 है यहाँ, कंपेयर करो यहाँ से। ठीक है, अच्छा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी अगर कर लिया, तो कॉस को पहले साइन में कन्वर्ट करो। ठीक है ना, ये यहाँ पर ऐसे हमको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ इसका इनिशियल फेज हो जाएगा, इनिशियल फेज इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, क्लियर। और भी दो एग्जाम्पल कराता हूँ, देखो। ये हमने एसएचएम में पढ़ा था, याद है, ऑसिलेशंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था। चलो एक क्वेश्चन ये है, I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो फर्स्ट यू कन्वर्ट दिस इनटू साइन फॉर्म। ठीक है ना, माइनस साइन को हटाओ, तो यहाँ से एक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल लगेगा, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ पहले। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा।
So I naught sin 180 प्लस ओमेगा टी, दैट मीन्स पाई प्लस ओमेगा टी, बट पहले मैं ओमेगा टी लिखूंगा देन प्लस माइनस करके जो भी है. सो ओमेगा टी प्लस पाई. ठीक है, क्लियर. तो इसका इनिशियल फेज होगा, इनिशियल फेज फाई इज इक्वल टू पाई. दिस इज द इनिशियल फेज. ठीक है. अच्छा, और देखो, आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी. अब क्या करें, ये कैसे होगा? अब तो यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा, साइन 270 प्लस थीटा हो जाता है माइनस कॉस थीटा. सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2. सो इसका इनिशियल फेज हुआ 3 पाई बाई 2. क्लियर. अच्छा, फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि उसका भी एक फॉर्मूला हम देख लेते हैं. फेज डिफरेंस ये हम देखेंगे फाई 1 माइनस फाई 2 और फाई 2 माइनस फाई 1. डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा है. हाँ, यस बोलो, क्या डाउट है? हाँ, माइनस साइन ओमेगा टी का हो गया ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई. तो जैसे कि फर्स्ट मैंने लिखा फर्स्ट करंट जो है, मतलब क्वेश्चन में दिया होगा एक एसी सोर्स है जो कि करंट सप्लाई किया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1. और दूसरे करंट है एक सोर्स और उसी के साथ लगा हुआ है, वो भी करंट मुझे सप्लाई कर रहा है. चलो आई नॉट 1 आई नॉट 2 मान लो. ठीक है, आई नॉट 2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2. तो अब इनके बीच का फेज डिफरेंस मुझे चाहिए. सो इनका फेज डिफरेंस हो जाएगा, डिपेंड करेगा कौन बड़ा है. जहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा फाई 1 इज ग्रेटर और फाई 2 इज ग्रेटर. सो इफ फाई 2 इज ग्रेटर, सपोज फाई 2 इज ग्रेटर, सो फेज डिफरेंस हो जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1, एंड देन वी विल से आई 2 इज लीडिंग. ठीक है, वी विल से आई 2 इज लीडिंग आई 1 बाय डेल्टा विच इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1. ठीक है, क्लियर. डेल्टा फाई लिख लो. चलो, तो फेज डिफरेंस आ गया फाई 2 माइनस फाई. और ये भी हम कह सकते हैं आई 1 इज लैगिंग, आई 1 इज लैगिंग बिहाइंड आई 2 बाय फाई 2 माइनस फाई 1. तो लीडिंग और लैगिंग का कंसेप्ट यहाँ भी आएगा. ठीक है, सो जैसे कि हमने एसएचएम में पढ़ा है, सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी है फेज का. सो नोट कर लो इतना. और थोड़े से मैं क्वेश्चन देता हूँ इस पर बेस्ड, इक्विवेलेंट इक्वेशन निकालने का भी. जैसे कि दो एसी सोर्स लगा दिए जाएं, दोनों एसी सोर्स करंट सप्लाई कर रहे हैं, दोनों करंट का इक्वेशंस हैं ऐसे जैसे मैं लिखा ना, लाइक दिस. इस तरह की इक्वेशन है. इक्वेशन देके फेज डिफरेंस बताना है और इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या आएगी, रिजल्टेंट पीक वैल्यू क्या आएगी. सो राइट डाउन वन क्वेश्चन. देखो, two currents from two AC sources are supplied to circuit
दोनों एसी सोर्स सीरीज में हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। देखो जैसे कि एक एसी सोर्स मैंने ये लगा दिया और दूसरा एसी सोर्स ये लगा दिया, लाइक दिस, दो एसी सोर्स को सीरीज में लगा दिया। तो अभी देखना, अभी यहाँ करंट स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड नहीं होते हैं, ठीक है ना, उनमें हमको वेक्टर की तरह ऐड करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। अच्छा, ये प्लस माइनस मैंने लिख दिया ज़रूर, वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि साइकिल, आधी साइकिल के बाद ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स आफ्टर हाफ साइकिल। तो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है, जैसे कि सपोज I1 लिखा, I1 है 2 साइन ओमेगा टी प्लस π/6। I2 लिखा 3 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। फाइंड पीक वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट। और एक बार पीक वैल्यू आ गया तो RMS आ जाएगा, ठीक है ना, एवरेज भी आ जाएगा। सो फाइंड पीक वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट। ये है, क्या करें अब, कैसे करें बोलो। सो यहाँ फेज डिफरेंस निकाल लो पहले, और जो अभी मैंने पहले बताया था ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला, वो लगा दो। वेक्टर से भी हम कर सकते हैं। देखो फेज डिफरेंस निकाल लो यहाँ का। फेज डिफरेंस कौन विच इज़ ग्रेटर, φ1 है π/6, φ2 है π/2। सो विच इज़ ग्रेटर, φ2 इज़ ग्रेटर। सो डेल्टा फाई हो जाएगा π/2 माइनस π/6, ठीक है। 90 माइनस 30, 60 डिग्री आएगा, दैट मीन्स π/3। ठीक है, समझ आ रहा है। और जो रिजल्टेंट इक्वेशन होगी करंट की, वो ऐसी होगी, देखो रिजल्टेंट करंट जैसे हम वेक्टर में करते हैं, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब यहाँ जो I0 आएगा ना, वो लगा दो, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला होता है वेक्टर का, वो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस वो होता है ना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। वो थीटा क्या है, फेज डिफरेंस ले लेंगे यहाँ का। सो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 कॉस π/3, ऐसे आएगा। और डेल्टा कैसे मिलेगा, डेल्टा मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, पहले I0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ये हो जाएगा √4 प्लस 9 प्लस ये cos 60 1/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो 6 बचेगा यहाँ पर, तो √19 आ रहा है। देखो √90 एम्पियर आ गया इसका, ठीक है, पीक वैल्यू आ गई। अभी फाइंड करना है डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा कैसे आएगा, देखो ध्यान से, नेक्स्ट पेज। टेन डेल्टा का ये वाला फॉर्मूला लगा दो। जैसे कि दो वेक्टर हैं, ये तो रेफरेंस लाइन है। फर्स्ट करंट का इनिशियल फेज क्या है, π/6। सेकेंड करंट का इनिशियल फेज है π/2। तो देखो इस तरह से हम वेक्टर बना सकते हैं। ये π/6 का इनिशियल फेज है, इसका मैग्नीट्यूड है 2। और दूसरा जो है 90 डिग्री का इनिशियल फेज है और उसका मैग्नीट्यूड है 3। सो यहाँ से अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट करो
लाइक दिस, ठीक है। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और ये बन गया रिजल्टेंट। सो दिस वैल्यू इज डेल्टा। और ये जो टू मैग्नीट्यूड का करंट है, ये इनिशियल रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री है ना, π/6। सो एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ये पूरा होगा डेल्टा, रेफरेंस लाइन से लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा अब निकालने के लिए देख सकते हो, इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, ठीक है। हाँ, tan अल्फ़ा निकालो। tan अल्फ़ा कैसे आएगा, किसके साथ बना रहा है रिजल्टेंट, अल्फ़ा 2 के साथ, राइट। सो आई विल राइट 2 फर्स्ट इन द डिनोमिनेटर प्लस 3 विथ cos 60 है ना, दोनों के बीच का एंगल है 60, और न्यूमरेटर में जाएगा 3 sin 60, so that is 3√3/2 upon 2 plus 3/2, 3√3 upon 7। so अल्फा आ गया tan इनवर्स 3√3/7, ये अल्फा आया। सो डेल्टा क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा क्योंकि हम इनिशियल फेज लिख रहे हैं, ठीक है ना, इनिशियल फेज पूरा रेफरेंस लाइन से मानते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से। ये जीरो भी मान सकते हैं उसको, जीरो लेवल, फेज का जीरो लेवल है। सो डेल्टा की वैल्यू आई π/6 प्लस अल्फा, दैट मीन्स π/6 प्लस tan इनवर्स 3√3/7, ये आ रहा है डेल्टा। सो हमने इक्वेशन के लिए क्या लिखा था, देखो लास्ट पेज में जाता हूँ यहाँ से देखो, करंट क्या है, I0 sin ωt प्लस डेल्टा। I0 तो आ गया था √19 और डेल्टा अभी हमने फाइंड किया। सो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट इक्वेशन निकाल सकते हैं हम अब, I इज इक्वल टू √19 sin ωt प्लस डेल्टा, और ये है डेल्टा, देखो दिस इज डेल्टा, π/6 प्लस tan इनवर्स 3√3/7, ठीक है, समझ आ रहा है ऐसे। अब इसका पीक वैल्यू हम निकाल लेंगे, पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू है √19, RMS करंट पूछा होता तो इसी को √2 से डिवाइड कर देते, √19/√2। एवरेज वैल्यू पूछा होता फर्स्ट हाफ साइकिल का, फर्स्ट हाफ, तो 2/π टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, 2/π इंटू √19, ठीक है ना, एम्पियर। समझ आया ये क्वेश्चन, कैसे इक्विवेलेंट इक्वेशन निकालनी करंट की। और एक बार इक्विवेलेंट इक्वेशन आ गई, उसमें मुझे पीक वैल्यू दिखेगी और इनिशियल फेज दिखेगा। तो ये जो डेल्टा था ये पूरा इनिशियल फेज था रिजल्टेंट का या इक्विवेलेंट का। तो ये एक कंसेप्ट, एक मैं इसमें क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करो, अभी मुझे आंसर बताना, I0 की वैल्यू बताना और डेल्टा की वैल्यू बताना। First you copy this,
चलो क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट करंट है √3 sin ओमेगा टी। सेकेंड करंट है 1 sin ओमेगा टी प्लस π/3। चलो इसका इक्विवेलेंट करंट की इक्वेशन निकाल के बताओ। फाइंड इक्विवेलेंट करंट इक्वेशन, और एक बार इक्विवेलेंट आ जाए तो फिर पीक वैल्यू निकाल लेना है ना, और इनिशियल फेज। फाइंड पीक वैल्यू एंड इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट इक्वेशन और इक्विवेलेंट इक्वेशन। चलो करो, ट्राई करो। फर्स्ट करंट है, दो सोर्स लगाए मैंने यहाँ पर। फर्स्ट सोर्स का पीक वैल्यू √3, सेकेंड सोर्स का पीक वैल्यू है 1, और इनिशियल फेज देख सकते हो, फर्स्ट करंट का 0 है, सेकेंड करंट का π/3। बोलो। अभी जैसे किया था वैसे ही करना है, सेम टू सेम। वेक्टर बना के भी कर सकते हो। चलो एक हिंट में बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ वेक्टर का। फर्स्ट करंट है √3 मैग्नीट्यूड का, इनिशियल फेज 0 है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मान लेंगे। सेकेंड करंट है 1 मैग्नीट्यूड का, और इनिशियल फेज है उसका π/3, लाइक दिस। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये बन गया रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट ने एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बनाया, वो है डेल्टा। बोलो, आया कुछ आंसर? मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बोलो। एनी आंसर गाइस, बोलो। इज इट डिफिकल्ट? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? R इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 इंटू cos 60। सो √3 + 1 + √3, ठीक है ना, वो cos 60 1/2 हो जाएगा। सो दैट मीन्स √4 + √3, ये है रिजल्टेंट। और नाउ tan डेल्टा कितना आएगा? with which vector it is making delta? Resultant is making delta,
So root 3. So I will write root 3 first in the numerator, then the second one, which is 1 with cos 60, और न्यूमरेटर में जाएगा 1 with sin 60. सो न्यूमरेटर में आ गया रूट 3/2 और नीचे जाएगा रूट 3 प्लस 1/2. सो tan डेल्टा आया रूट 3 बाय 2 रूट 3 प्लस 1. समझ आया? ये आ गया tan डेल्टा. सो इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? इक्विवेलेंट इक्वेशन आ जाएगी, यही लिख देता हूँ सामने. I इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या था, पीक वैल्यू, रूट ऑफ 4 प्लस रूट 3, रूट ऑफ 4 प्लस रूट 3 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. और डेल्टा क्या आ जाएगा बोलो? tan इनवर्स रूट 3/2 रूट 3 प्लस 1. tan इनवर्स रूट 3/2 रूट 3 प्लस 1. ठीक है, समझा? ऐसे करना है. सो ये इनिशियल फेज है, यही डेल्टा इज द इनिशियल फेज. और पीक वैल्यू ये आ गई, दिस इज द पीक वैल्यू, रूट ऑफ 4 प्लस रूट 3, ये पीक वैल्यू आ गया. ठीक है, क्लियर? ओके, अभी बताओ, अभी 7 o'clock के बाद कोई क्लास है क्या? अभी आगे 10 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ा दूँ अगर क्लास ना हो तो? बोलो. चलो ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है ना? और वो डीपीपी के क्वेश्चंस दिए थे, उसमें देखना ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे. अच्छा चलो, मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, उसको अभी बैठ के ट्राई करो. ठीक है, ग्रुप में मुझे पोस्ट कर देना उसका आंसर. चलो लिखो एक क्वेश्चन. 2 AC sources connected in series supply 2 currents. I1 is equal to 3 sin omega t and I2 is equal to 4 cos omega t. cos omega t को मैंने डायरेक्ट लिख दिया ओमेगा टी प्लस पाई बटा. चलो इसका इक्विवेलेंट बताओ. राइट, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट करंट. करो, ट्राई करो. इसकी मुझे 2 वैल्यू बतानी, मतलब रिजल्टेंट करंट का मतलब उसका पीक वैल्यू और इनिशियल फेज. ठीक है ना? बताओ, इस फॉर्म में बताना. I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. डेल्टा की वैल्यू मुझे बताओ और आई नॉट की वैल्यू बताओ. ओके, ट्राई करो. डू इट नाउ.
बोलो कुछ आंसर. यस, बोलो आंसर. एनी आंसर गाइस? बोलो आई नॉट क्या आएगा पहले तो. आई नॉट की वैल्यू 5 आ जाएगी. ओके वेरी गुड. और डेल्टा, डेल्टा क्या आएगा? डेल्टा की वैल्यू वेक्टर से बना सकते हो. देखो पहला जो करंट है उसका तो इनिशियल फेज 0 हो जाएगा, है ना. तो फर्स्ट करंट ऐसा दिखेगा, उसका पीक वैल्यू 3 दिखेगा ऐसा, और सेकेंड का पीक वैल्यू है 4, लाइक दिस. ये अपन वेक्टर बना देंगे यहाँ से लाइक दिस. ये रिजल्टेंट आ गया, वही पीक वैल्यू है रिजल्टेंट की. सो देख सकते हो ये डेल्टा है. tan डेल्टा इज इक्वल टू 4/3. तो डेल्टा जाएगा, देखो कितना आएगा, 53 डिग्री आ गया डेल्टा. और रिजल्टेंट होएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस, है ना, वो 90 डिग्री पे है तो cos 90 तो 0 हो जाएगा. फाइव हो जाएगा. So finally how I will write the equation, I is equal to I naught sin ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री. ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं. समझ आ रहा है? तो ये फेज आज हमने पढ़ा. क्या क्या पढ़ लिया आज, एक बार देख ले. लास्ट पेजेस दिखा देता हूँ. देखो मेनली तो एक फेज कवर किया है हमने, फेज डिफरेंस, फेज ऑफ एसी, है ना, ये पढ़ा. आरएमएस कैसे दो करंट जब दिए रहते हैं तो उनका पीक वैल्यू और फेज डिफरेंस निकालते हैं. सो जैसे कि अब करंट और वोल्टेज दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन आते हैं इसके नीट और जेई में. करंट और वोल्टेज की इक्वेशन दी रहेगी और फेज डिफरेंस पूछेगा, तो वो अब हमको बन जाएगा. ठीक है, फेज डिफरेंस निकालना हमको आ गया. चलो बस, चलो अब इतना ही रखते हैं अभी. ठीक है ना, अभी मैं कुछ डीपीपी भेज दूंगा इसी पर बेस्ड, वो कर लेना. फिर आज आफ्टरनून में ही कोशिश करते हैं वो डीपीपी रख लेते हैं. ठीक है, टाइम पोस्ट करूँगा. चलो ओके, दैट इज़ ऑल. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. और वो डीपीपी फिनिश करो जो पुरानी मैंने अभी तक भेजा है जल्दी से, और मुझे बताओ हो जाए तो. ओके.